अब अपन चालू करते हैं अगली मार्गणा। इसका नाम है इंद्रिय मार्गणा। क्या नाम है? बोलो महावीर भगवान की, सिद्ध भगवान की। हाँ, थोड़ा उत्साह तो आना चाहिए ना आपको मेरे लिए। इंद्रिय मार्गणा प्रारंभ करते हैं और इंद्रिय की परिभाषा सबसे पहले बताएंगे। गाथा नंबर 164 164। अहमिंदा जहनेवा अविशेषम अहमहन्ति मन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम् इंदा एव इंद्रिये जान। इंद्रिय मार्गणा में सबसे पहले है इंद्रिय की परिभाषा, और वो जो परिभाषा है वो भी निरुक्ति से उसके शब्द से निकाली गई है। तो इंद्रिय में इंद्र आता है, तो इंद्र को लेकर के आचार्य बताना चाहते हैं। अहमिंदा जह देवा, जह यानी जैसे, देव यानी होते हैं। कौन से देव? अहमिंदा। जैसे अहमिंद्र देव होते हैं। अहमिंद्र समझते हैं आप? एक तो 16 स्वर्ग बताए थे अभी, 16 स्वर्ग के और ऊपर जाएंगे तो क्या आते हैं? नव ग्रेवयक। तो वो जो ग्रेवयक हैं और अनुदिश हैं और अनुत्तर हैं, उन सब में जो देव हैं उनका नाम है अहमिंद्र। अहमिंद्र, अहमिंद्र यानी अहम इंद्र। अहम इंद्र, अहम यानी मैं और इंद्र यानी इंद्र। मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, इसलिए उनका नाम है अहम इंद्र। संधि हो गई म की और ई की, तो क्या बोलते हैं उनको? अहम इंद्र। अहम इंद्र, मैं इंद्र, मैं इंद्र, यानी दूसरा कोई स्वामी नहीं है, दूसरा कोई सेवक नहीं है। सारे वहां पर कैसे हैं? एक जैसे, उनमें कोई विशेषता नहीं है, यानी कोई भेद नहीं है। जैसे अहमिंद्र दो होते हैं वे अविशेषम, बिना कोई भेद किए। अहम अहम ती मंडनता, मैं हूं ऐसा मानते हुए। ईसंति एकम एकम, ईसंति यानी ईश्वर पने को प्राप्त होते हैं, स्वामी पने को प्राप्त होते हैं। एकम एकम, एक एक जीव वहां पर कैसा है? ईश्वर ईश्वर है। ऐसे जैसे हैं वैसे ही है इंद्रियां। अहम इंद्र है ना, जैसे कई लोग बोलेंगे भैया इसमें आप अहम इंद्र को क्यों लिया है, आप तो हमारे घर चलो, हमारे घर में सभी लोग, सभी स्वामी हैं, सभी राजा लोग हैं हमारे घर में। पत्नी बोल रही मैं राजा हूँ, पति बोल रहा है मैं राजा हूँ, छोटा बच्चा भी हो तो बोले नहीं नहीं राजा कौन हो, वो मालूम पड़ा सभी प्रजा हैं। सभी लोग सोच रहे हम क्या हैं? राजा, लेकिन क्या बनते जा रहे हैं बेचारे? प्रजा। लेकिन इसलिए आपका घर नहीं चल पाएगा हो। आपके घर में तो आप जैसे हो, आपको पता ही है कि क्या स्थिति है अपनी। अरे हाँ तो बोलो, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता है ना, बहुत बढ़िया। तो इसलिए अहमिंद्र को याद किया। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? 16 स्वर्ग तो कोई याद नहीं किया है, वहां पर भी लोग रहते हैं अच्छे अच्छे भोगों के साथ, लोग उनकी सुनते हैं, लेकिन फिर भी नहीं 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 नहीं, हमको एक एक चाहिए। एक एक व्यक्ति जहां पर राजा है, उसकी कोई प्रजा नहीं है, अपने आप में राजा है। ऐसे कौन होते हैं? अहमिंद्र। इव, उसकी भांति, इंद्रिय, इंद्रियों को, जान, जानो, समझो, इंद्रियां उसके जैसी होती है। मतलब हर एक इंद्रिय इंद्र है, इंद्र के समान है। कैसे इंद्र के समान है? वो अपने आप में स्वतंत्र है, अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। एक इंद्रिय को दूसरी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी जो होती है उसका नाम है इंद्रिय। इंद्र की भांति इंद्रिय। यहाँ 3 परिभाषाएं दी है, एक एक करके पढ़ते हैं। इंदति इति इंद्र, जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र है। यानी जिसके पास आज्ञा है, ऐश्वर्य है, प्रभुता है, महान है, उसका नाम है इंद्र। तो वह आत्मा है, वह आत्मा ही क्या है? अरे बोलो तो सही। इंद्र है। किसका आत्मा? हर एक आत्मा। हर एक जीव क्या है? इंद्र है। तो वह इंद्र का जो चिन्ह है उसका नाम है इंद्रिय। इंद्र के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। तो 2 प्रकार से चिन्ह है। आत्मा को जानने के लिए जो निमित्त पड़ता है उसका नाम है इंद्रिय, यानी वो ज्ञान, वो इंद्रिय है।
और जो दूसरा गूढ़ पदार्थ का ज्ञान कराए उसे लिंग कहते हैं। और गूढ़ है यहाँ पर आत्मा, सूक्ष्म है आत्मा, यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर जीव है, ये जीव है। इस प्रकार का जो ज्ञान कराती है, चिन्ह से बोध कराती है, उसका नाम है इंद्रिय। जैसे ये आंखें हैं, तो आंखें देख करके आपको समझ में आता है ना, यहाँ पर एक जीव है। किसी के हाथ पैर हैं, मनुष्यो त्रियंचो आदि कैसे भी, तो समझ में आता है क्या है, जीव है। आपने कभी धंधुरिया देखा? धंधुरिया क्या बोलते हैं आपके यहाँ? धंधुरिया, लठ, हाँ, तिरुला, 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 तो वो देखा वो। और एक आता है जीरा, जीरा देखा? देखा। अब कभी कभी आप जैसे भोजन करो तो जीरा भी रहता है, और होपफुली तिरुला तो नहीं आएगा, लेकिन शंका होती है कि अरे ये कोई धंधुरिया, तिरुला, लट वगैरह तो नहीं है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? आप कैसे पता लगाते हो? मसल मसल करके? बेटा भैया ऐसा मत करना हो, नहीं तो फिर मतलब ही क्या बचा देखने का है? ये धंधुरिया है कि ये जीरा है? दोनों का रंग काला है, ब्राउनिश है, और साइज भी उतना ही है। फिर कैसे समझ में आता है? अरे इसकी इंद्रिय दिख रही है, भले मृत भी हो गया हो तब भी उसकी इंद्रिय यानी बाहरी चिन्ह कोई दिखाई दे रहे हैं, तो उससे उसके आत्मा का एक अनुमान होता है। वैसा आकार जीरे का या कोई लौकिक चीज का जो आप बनाओ वैसा नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरी परिभाषा का अर्थ है वे चिन्ह जो गूढ़ आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, जिनके माध्यम से जीव का ज्ञान होता है कि हाँ जीव है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं इंद्रिय। ठीक है। पहली परिभाषा में जिसके माध्यम से आत्मा जानता है, क्योंकि वो ऐश्वर्यशाली है ना, तो जिसके माध्यम से आत्मा जानता है, ऐश्वर्य को यानी ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं इंद्रिय। दोनों में व्यू जो है वो चेंज हो चुका है। एक में आत्मा के ज्ञान की तरफ ध्यान है, एक में साथ में रहने वाले चिन्हों की तरफ ध्यान है, लेकिन दोनों का ही नाम शास्त्र में क्या है? इंद्रिय। दो हो गए। तीसरा, इंद्र शब्द बोलते हैं कर्म को। कर्म में भी नाम कर्म विशेष दिया, सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा है। इंद्र शब्द का अर्थ है नाम कर्म। उस नाम कर्म रूपी इंद्र के द्वारा जो रचा जाए, जो बनाया जाए, उसका नाम है इंद्रिय। तो नाम कर्म ने क्या रचा? ये शरीर रचा, और ये अंगोपांग आदि कर्म के माध्यम से बाहरी चिन्ह दिखाई दिए, इन सब को मिलाकर के बोलते हैं इंद्रिय। समझ में आई तीन परिभाषाएं? ये तीन परिभाषाएं भावात्मक। अब हम वापिस पहली पे चलते हैं। पहली जो मूल गाथा में कही थी, क्या कहा था मूल गाथा में? इंद्र के समान जो हो, इंद्र के समान जो हो। एक इंद्र दूसरे इंद्र की अपेक्षा के रखे बिना जो इंद्र रहता है, ऐसे ही इंद्रियां इतनी गजब है, इतनी गजब है, आपने सोचा नहीं उतनी गजब है। क्या गजब है भैया? ज्योति बहन जी, जयपुर, क्या गजब है उसमें? ये गजब है कि देखो, आपकी आंख है, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय किसी की ना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, तो जो बाकी की चार इंद्रियां हैं वो भी तो रूठ जाती है, वो भी तो काम करना बंद कर देती है। जीवान बोले कि नहीं दिख तो रानी है, मैं कैसे बताऊं कि गुलाब जामुन मीठा है कि फीका है? मैं नहीं बता सकती हूँ, काला दिखाओ फिर हम देखेंगे। ऐसा होता है। किसी की आंखें बंद हो जाए, फूल नहीं सूंघ सकता, नाक बोले बस बहुत हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लाल है कि सफेद है, तो जूही बोलूं कि रोज बोलूं कि केवड़ा बोलूं? ऐसा बोलेगा नहीं। आपके रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, चारों इंद्रिय कैसी फंक्शन करती है नीलिमा बहन जी? सही काम करती है, कम ज्यादा काम करती है? पूरा काम कर लेती है। रसना इंद्रिय बिगड़ जाए किसी की, जीवान का टेस्ट बिगड़ जाए, वो व्यक्ति बोले दिख भी नहीं रहा है आजकल मेरे को, मेरी जीवान खराब है, दिख नहीं रहा है, ऐसा बोल सकते हो? नहीं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लगता मेरे आँख खराब हो गई है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बेटा आँख तो नहीं खराब हुई है, लेकिन दिमाग जरूर खराब हो गया है। ऐसी कुछ सही बातें कर रहा है जो। कहने का अर्थ ये है, समझो बहुत गंभीर बात है। एक इंद्रिय अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट है दूसरियों से कि दूसरी इंद्रियां कुछ भी करे वो नहीं बिगड़ती है।
वो नहीं रूठती है, वो नहीं चिल्लाती है, वो कंप्लेन नहीं करती है, इट कंटिन्यूज टू वर्क, वो अपने आप में काम करती है। इसलिए उन्होंने कहा अहमिंदा इव इंदा, अहमिंद्र की भांति, इंद्र की भांति इंद्रिय जान, इतनी ज्यादा अपने आप में सिंपल है वो कि वो दूसरी इंद्रियों से इनफेक्टेड रहती है, अप्रभावित रहती है। समझ में आई बात? ये तो है इंद्रियां। दूसरा समझ में आया आपको क्या कहना है? समझ में आया? नहीं आया? आपके घर में 5 लोग हैं, 10 भी हो सकते हैं। एक रूठ जाए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो दूसरा बच्चा मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ, फिर माँ बोले तुम दोनों नहीं खा रहे हो, मैं भी नहीं खा रही हूँ। और पिताजी आए क्या हुआ, खाना क्यों रखा है, सब रूठे हुए हैं, मैं भी नहीं खाता हूँ। अरे 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 अरे, आप लोग इंद्र नहीं बचे, आप लोग बुद्धिमान भी नहीं बचे। एक की प्रभावना से दूसरा प्रभावित, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। एक को गुस्सा आया, बोले इसने गुस्सा किया मैं भी गुस्सा करूंगा, इसने हाथ चलाया मैं भी हाथ चलाऊंगा। तो तुम क्या कर रहे हो? एक का सिर फूट रहा है, एक का गला टूट रहा है, कि हाथ पैर जा रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो? करना क्या चाहिए था? 4 नाराज हो रहे हैं फिर भी तुम उनसे अप्रभावित रहो, इंद्र की भांति, इंद्रियों की भांति। आप क्या हो? ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली। अन्य से प्रभावित होना आपकी इंद्रियां आपको इजाजत नहीं दे रही है, फिर आपका मन, आपका चित्त, आपका हृदय कैसे इजाजत दे रहा है? एक नाराज है, दूसरे को होने की जरूरत नहीं है। एक खाना नहीं खा रहा है, दूसरे को त्याग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी बातों में कर लेना। एक संयम धारण कर रहा है, दूसरा भी कर। जगत को देख करके आप प्रभावित नहीं हो, संसार को देख के प्रभावित नहीं हो। अपने निर्णय को बनाओ, सही गलत के विवेक को बनाओ। जैसे इंद्रियां काम करती है वैसा काम करो, तो आपका जीवन क्या रहेगा? ठीक ठीक रहेगा। नहीं तो घर में कुछ तकलीफ हो गई, एक रो रहा है, उसको देख करके दूसरा रो रहा है, दूसरे को देख करके अरे रो रहे हैं हम भी रोए, तीसरा चौथा, लाइन लगती चली जाती है। काय की? रोने वालों की। 3 हंस रहे हैं तो उनको देख के हंसने वालों की लाइन लगती है। अरे इतना आसान जीवन मत बनाओ, बुद्धिमानी का जीवन बनाओ। समझ में आया? ये इंद्रियों की क्या है? शिक्षा है। सुरेश जी भिंड, समझ में आ गया? ये इंद्रियों की शिक्षा है। चलो आगे समझ में, इंद्रियां किसे कहते हैं? 4 परिभाषा हो गई, 3 तो सामने और 1 बताई दी गाथा में। क्या क्या है रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है गाथा परिभाषा? इंद्र की भांति जो है उसे कहते हैं इंद्री, यह निरुक्ति से अर्थ है। फिर आत्मा को जानने के लिए जो चिन्ह है, आत्मा यानी आत्मा जिनके द्वारा जानता है, ऐसे जो चिन्ह है उनका नाम है इंद्रिय यानी ज्ञान। फिर तीसरा, जो आत्मा का ज्ञान कराते हैं ऐसे जो चिन्ह हैं उनका नाम है इंद्रिया यानी हो गई द्रव्य इंद्रिया। और जो कर्म के द्वारा रचित है यानी साधन की तरफ चले गए अपन, जो कर्म के द्वारा बनाया जाता है उसका नाम है इंद्रियां। तो ये हो गई बाहरी चीज की बात। ऐसे 4 प्रकार की परिभाषाएं इसकी हैं इंद्रिय की। ये हो गई पहली गाथा।